क्या आपने कभी दिल से चाहा है कि अल्लाह आपको पसंद करे? क्या कभी तन्हाई में दिल ने यह सवाल किया हो कि या अल्लाह, क्या तू मुझसे राजी है? क्या मैं तेरा चुना हुआ बंदा हूं? अगर हां तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत से लोग इस दुनिया में शोहरत, माल या लोगों की मोहब्बत चाहते हैं, लेकिन कुछ दिल ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एक चीज के लिए तरसते हैं, अल्लाह की रजा, अल्लाह की कुर्बत, अल्लाह की मोहब्बत। ये वो लोग होते हैं जो दुनिया की भीड़ में तन्हा होते हैं, लेकिन दिल में एक उम्मीद छुपी होती है, काश अल्लाह मुझे देख रहा हो, काश वो मुझसे राजी हो। ऐसे दिलों के लिए आज की ये वीडियो है। हम आपको वो 5 निशानियां बताने जा रहे हैं जो उन लोगों की जिंदगी में जाहिर होती हैं जिन्हें अल्लाह पसंद करता है, जिन्हें वो अपनी मोहब्बत के लिए चुनता है। अगर ये निशानियां आपकी जिंदगी में हैं तो आप बहुत खुश नसीब हैं। नंबर 1, अल्लाह आजमाइश में डाल देता है। हदीस में आता है, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में मुब्तला करता है। कभी आपके अपने आप से दूर हो जाते हैं, कभी जिंदगी में खसारा आ जाता है, कभी जिस्मानी बीमारी या ज़हनी थकन सामना होता है। लोग कहते हैं अल्लाह नाराज हो गया है, लेकिन असल में ये अल्लाह का चुना हुआ इम्तिहान होता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मिसाल ले लें। सालों की बीमारी, तन्हाई, लेकिन जबान पर शिकायत नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये अल्लाह का इम्तिहान है और उसमें भी उसकी मोहब्बत छुपी हुई है। जब अल्लाह किसी बंदे को पसंद करता है तो उसे दुनिया की आसान राहों पर नहीं चलने देता, बल्कि उसे उन रास्तों पर चलाता है जहां हर कदम पर सब्र मांगा जाता है, हर सांस पर यकीन आजमाया जाता है और हर दुआ को खामोशी में लपेट कर वापस कर दिया जाता है। कुछ देर के लिए ये आजमाइशें दरहकीकत मोहब्बत की मोहर होती हैं, वो रास्ते जिन पर अल्लाह अपने खास बंदों को चलता है ताकि उनका ईमान निखरे, उनका दिल सिर्फ इसी से जुड़ जाए और वो दुनिया से कटकर अल्लाह के करीब आ जाएं। अगर आपकी जिंदगी में बार बार दुख आते हैं, अगर लोग बदल जाते हैं, अगर आपको अपने ही तन्हा छोड़ देते हैं, तो रुक जाएं और सोचें, क्या ये महज इत्तेफाक है या कोई है जो आपको खास बनाने के लिए तोड़ रहा है? अल्लाह आजमाता है ताकि दिल साफ हो, नीयत पाक हो और वो बोझ जो हमें रब से दूर रखते हैं वो सब छीन लिए जाएं। जो आजमाइशें बर्दाश्त करते हैं वो अल्लाह के करीब जा रहा है। ये दर्द, ये तन्हाई, ये आंसू शायद दुआ नहीं बल्कि अल्लाह का इंतखाब है। इस मोहब्बत का सबूत जो सबके नसीब में नहीं होता। जब आप तकलीफ में होते हैं और दिल कहता है या अल्लाह, मैं तेरे फैसले पर राजी हूं, तो समझ लो अल्लाह तुमसे राजी है। जिन्हें अल्लाह पसंद करता है उनका दिल गुनाहों से बेजार हो जाता है। वो गुनाह करते भी हैं क्योंकि इंसान खताकार है, लेकिन फिर सुकून नहीं पाते। अंदर से खलिश, एक बेचैनी उन्हें तड़पाती है। वो सजदे में जाकर रो देते हैं, दिल की गहराइयों से कहते हैं या अल्लाह, मैं अपने नफ्स से थक गया हूं, मुझे माफ कर दे। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। यही मोहब्बत है जो दिल को नर्म कर देती है। जो शख्स दिन रात गुनाहों में डूबा होता है, जब अल्लाह उसे मोहब्बत करता है तो वही दिल एक दिन तौबा में सुकून पाने लगता है। जब अल्लाह किसी को अपनी मोहब्बत के लिए मुंतखब कर लेता है तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देता है। वो बेचैनी जो गुनाहों के बाद सुकून नहीं लेने देती, वो खामोश खंजर जो ज़मीर को चीरता है। ये अल्लाह की नेमत है कि इंसान गुनाह करे और फिर पिछताए। वो पिछतावा जो आम दिलों में नहीं होता, वो एहसास जो हर आंख को नसीब नहीं होता। अल्लाह जब किसी बंदे को चाहता है तो उसके दिल में गुनाह का बोझ भारी कर देता है, वो बोझ जो दुनिया की कोई चीज हल्का नहीं कर सकती सिवाय तौबा के आंसुओं के। और ये आंसू वो जबान है जो अल्लाह के सबसे करीब होती है। अगर दिल में निदामत की आग जल रही है तो समझ लीजिए कि आप अकेले नहीं, बल्कि अल्लाह आपके करीब है। वो चाहता है कि आप पाक हो जाएं, क्योंकि जो अल्लाह को प्यारे होते हैं उनके लिए गुनाह नफरत बन जाते हैं और तौबा एक इश्क है। और याद रखें, जो गुनाहों के बाद तौबा करे और दिल से पिछताए, अल्लाह उसे वैसा ही पाक कर देता है जैसे वो कभी गुनाहगार ही ना था। नंबर 3, दुआ फौरन कबूल नहीं होती, लेकिन रद्द भी नहीं होती। कभी आपने महसूस किया है
कि आपकी दुआएं देर से कबूल हो रही हैं या शायद अभी तक कोई जवाब नहीं आया, तो मायूस मत हुई। अल्लाह जिसे चाहे पसंद करता है, दुआओं को देर से कबूल करता है ताकि बंदा बार बार उसी के दर पर लौटे। दुआ मांगना भी इबादत है। दुआ में जिंदगी है, मोहब्बत है, भरोसा है, मगर अपने वक्त पर। जब दिल में नरमी आ जाए तो इंसान की अंदरूनी दुनिया बदलने लगती है। छोटी छोटी बातों पर आंखें नम हो जाती हैं, किसी के दुख को देखकर दिल कांप उठता है, और सबसे बढ़कर हर बात पर जबान खुद ब खुद बोलने लगती है। अल्लाह बेहतर करेगा। ये नरमी इत्तेफाक नहीं, बल्कि उस मोहब्बत की निशानी है जो अल्लाह ने दिल में उतार दी है। जिस दिल में अल्लाह का जिक्र खुद ब खुद उतरने लगे, समझ लीजिए वो दिल अल्लाह के नूर से जुड़ चुका है। आपकी दुआ शायद अभी पूरी ना हुई हो, मगर अल्लाह ने उसे महफूज रखा है, और जब उसका वक्त आएगा तो वो इस तरह कबूल होगी कि आप सजदे में रो पड़ेंगे। नंबर 4, रिश्ते छीनने लगते हैं। कभी कभी अल्लाह आपको लोगों से दूर कर देता है, दोस्त बदल जाते हैं, अपनों का साथ छूट जाता है, दिल टूटता है, मगर ये सब बेमकसद नहीं होता। ऐसा नहीं होता। जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसे दुनिया की भीड़ से निकालकर तन्हाई में ले आता है, लेकिन वो तन्हाई खाली नहीं होती, बल्कि सुकून भरी होती है। ऐसा इंसान दुनिया में होता है, मगर उसका दिल सिर्फ रब से जुड़ा होता है। चाहे वो बाजार में हो, जबान पर अल्लाह का जिक्र हो, या सफर में हो, तब भी दिल में याद है। वो रो भी तो दुआ बनकर, हंसे तो शुक्र बनकर। जब अल्लाह अपनी याद की मिठास किसी को चखा देता है, तो फिर दुनिया की कोई महफिल उसे भा नहीं सकती। वो इसी लम्हे को ढूंढता है जहां सजदा हो, दुआ हो, या रब से की गई तन्हा गुफ्तगू हो। ये एक सादा सी बात है। चाहे लोग गम में हों या खुशी में, वो हमेशा अल्लाह की तरफ लौटते हैं। अगर उन्हें कुछ सुकून मिलता है तो वो तस्बीह के दाने होते हैं, कुरान के अल्फाज होते हैं, या वो रात का सजदा होता है जहां सिर्फ वो और उसका रब होता है। ऐसी मोहब्बत में गफलत नहीं होती, बल्कि हर लम्हा इबादत बन जाता है, और यही अल्लाह के महबूब बंदों की पहचान होती है। वो कभी नहीं भूलते, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें अपनी याद में जिंदा रखा होता है। जब आपकी जिंदगी में ऐसे लम्हात आए जब कोई सुनने वाला न हो, कोई समझने वाला न हो, तो सजदों में गिर कर कहिए, या अल्लाह तू है ना, बस तू काफी है। ये वो लम्हा होता है जब दुनिया छीन रही होती है, लेकिन दिल अल्लाह से जुड़ रहा होता है, और यही वो रिश्ता है जो अल्लाह को पसंद है। नंबर 5, इबादत में सुकून आना शुरू हो जाता है। ये सबसे बड़ी निशानी है कि अल्लाह ने किसी को अपनी मोहब्बत के लिए मुंतखब कर लिया है। ऐसा शख्स अब दुनिया के आम मकसद के लिए नहीं जीता, बल्कि किसी बड़े मकसद के लिए जीने लगता है। उसके दिल में बेसब्री, लोगों के लिए दर्द होता है, गुनाह देखकर आंखें भर आती हैं, और वो चाहता है कि किसी तरह लोगों को अल्लाह के करीब कर दे, भटके हुए दिलों को जगा दे, गिरे हुए इंसानों को थाम ले। अल्लाह जिसे चुनता है उसे अपनी तरह बुलाने का जरिया बना देता है। ऐसा बंदा खुद को आम समझता है, मगर अल्लाह उसके जरिए खास काम लेता है। कभी उसके अल्फाज से किसी की जिंदगी बदल जाती है, कभी उसकी खामोश दुआ से किसी का मुकद्दर संवर जाता है, और कभी उसकी तौबा का चराग कई दिलों में हिदायत की रोशनी फैला देता है। ये इंतखाब हर किसी को नहीं मिलता, ये रब की खास इनायत है। और अगर कभी आपके दिल में ये ख्याल आया हो कि मुझे लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है, तो जान लीजिए कि ये ख्याल जमीन से नहीं आया, बल्कि आसमान से नाजिल हुआ है। जिन्हें अल्लाह पसंद करता है वो दुनिया की हंगामा खेजी में नहीं, बल्कि इबादत में सुकून महसूस करते हैं। वो नमाज में, तिलावत में, जिक्र में, तन्हाई में, सजदे में अपने रब को महसूस करने लगते हैं। दिल कहता है यही वो जगह है जहां मैं मुकम्मल हूं। ये लोग नमाज छोड़ने पर बेचैन हो जाते हैं, सजदे लंबे हो जाते हैं, आंखें भीग जाती हैं और दिल खुश हो जाता है। ये इबादत उनके लिए बोझ नहीं रहती, बल्कि जिंदगी बन जाती है, क्योंकि अल्लाह उन्हें अपना खास बंदा बना लेता है। अगर ये 5 निशानियां आपकी जिंदगी में जाहिर हो रही हैं, तो रुक जाएं,
आंखें बंद करें और दिल से दुआ मांगे, या अल्लाह मुझे उन बंदों में शामिल कर दे जिन्हें तू पसंद करता है। मुझे उन रास्तों पर चला दे जहां तेरा कुर्ब हो, तेरी रजा हो और तेरा प्यार हो। याद रखें, अल्लाह की मोहब्बत वो दौलत है जो न बाजार में मिलती है न किताबों में। ये सिर्फ दिल की सच्चाई, आंखों के आंसू और सजदे की गर्मी से हासिल होती है। आप बहुत खुशनसीब हैं अगर आपका दिल ये से सब महसूस करता है। ये अल्लाह की तरफ से बुलावा है, इसकी तरफ लौट आओ, वो इंतजार कर रहा है। अल्लाह आपके दिल के जख्मों पर मरहम रखे, आपके अंदर के टूटे हुए हिस्सों को जोड़ दे, आपके आंसुओं को अपने अर्श की जीनत बनाकर कबूल फरमाए और आपको वो सब्र, वो सुकून और वो खुशी दे जो सिर्फ इसी के दर से मिलती है।